हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेके कल के दिन में जो बैठक हुई थी, यानी कि जो अनशन हुआ था, आंदोलन हुआ था, हम अनशन और आंदोलन की अगर बात करेंगे, उस आंदोलन में कमाल हो गया। यानी कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए माननीय रजावत सर ने यह तक घोषणा कर दी कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि होने के लिए बस 1 या 2 दिन ही है। यानी कि कभी भी पेंशन वृद्धि की घोषणा हो सकती है, जो कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने एक हुंकार भरी है और एक नारा लगाया है, करो या मरो का, जिससे ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए यह श्योर हो जाता है, यह श्योरिटी आ जाती है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि कभी भी हो सकती है, किसी भी टाइम हो सकती है, किसी भी वक्त हो सकती है, चाहे वो आज हो जाए, चाहे वो कल के डेट में हो जाए। आइए दोस्तों, पूरी बात हम बता देते हैं आप लोगों को कि देखिए, ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए सबसे पहले ऐतिहासिक आंदोलन किया गया था जनवरी में। ऐतिहासिक आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था क्योंकि माननीय श्रम मंत्री जी के द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों का काम पेपर वर्क में तकनीकी कुछ कमी रह गई है और उसे बहुत जल्दी हम लोग दुरुस्त कर देंगे, सही कर देंगे और ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि कर देंगे बहुत जल्द। लेकिन पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि नहीं हो पाई थी, नहीं हो पाई। इसके लिए जो तो आंदोलन फिर से शुरू हो गया था। वो जो ऐतिहासिक आंदोलन था, जब कमांडर अशोक राव जी से माननीय श्रम मंत्री जी की बात हुई थी, उन्होंने आश्वासन दिया था, इसके बाद में उसको स्थगित कर दिया गया था कुछ समय के लिए। लेकिन इसके बाद अब जो तो एक ही दिन में आप देख सकते हैं 31 तारीख को ईपीएस 95 पेंशन धारक उत्तराखंड के पेंशनर्स थे, पंजाब के पेंशनर्स और हिमाचल प्रदेश के पेंशनर्स, ये तीनों प्रदेशों के पेंशनर्स थे, 3 राज्य के पेंशनर्स एक साथ दिल्ली के जंतर मंतर पे इकट्ठे हुए। वहां पे सबसे जोरदार अगर प्रभावी रूप से भाषण दिया कमांडर अशोक राव जी ने। ईपीएस 95 पेंशन धारकों को संबोधित करते हुए एक भाषण दिया। इसके बाद में आपको बात करूं तो माननीय रजावत सर ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए भाषण दिया। और भी महिला सशक्तिकरण के तरफ से भी अगर देखेंगे तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए सबका भाषण बहुत जोरदार रहा और ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर हमेशा निरंतर जिस प्रकार से प्रयत्न किया जाते थे, उसी प्रकार से यहाँ भी किया गया। यहाँ कुछ चीजें अलग हैं। अलग का मतलब है कि पहले नंबर करो या मरो का नारा साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है या साकार हुआ ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए। सबसे बड़ी बात है कि आप पेंशनर्स के लिए एक ऑप्शन बता रहे हैं कि सिर्फ एक ऑप्शन है, या करो या तो मरो। दूसरे नंबर पे है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की घोषणा जो तो पेंशन में वृद्धि की घोषणा कभी भी हो सकती है। कभी भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में घोषणा हो सकती है। यह माननीय रजावत सर का यह कहना है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि को लेकर माननीय रजावत सर ने अपने भाषण में यह कहा है कि कभी भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में पेंशन वृद्धि की घोषणा हो सकती है। कमांडर अशोक राव जी ने समस्त ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि को लेकर सबका धन्यवाद दिया, आश्वासन दिया कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को बहुत जल्द पेंशन की राशि मिल जाएगी, क्योंकि यह स्थिति करो या मरो की है। और जब तक पेंशनर्स के पेंशन में वृद्धि नहीं हो जाती है, अब इस बार दिल्ली से ईपीएस 95 पेंशन धारक उठने वाले नहीं है, जब तक पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि नहीं हो जाती है। अभी तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो आंदोलन हो रहा है ऐतिहासिक आंदोलन का ही पार्ट है, लेकिन इसे बहुत जल्दी आमरण अनशन में बदल देंगे। यह बहुत जल्द आमरण अनशन में बदला जाएगा और बहुत जल्द यह आमरण अनशन हो जाएगा। तो दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए जो 31 तारीख यानी कि 1 फरवरी से पहले, और मुझे यह लग रहा है स्पेशली मैं बता दूं कि फरवरी में पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि को लेकर कोई कहा नहीं जा सकता कि 2024 में फरवरी 2024 में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के कुछ बड़े अपडेट आ सकते थे। ये तो कल का हो गया। अब मैं आपको एक बात और बता दूं कि जर्नलिज्म के क्षेत्र से ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए कमांडर अशोक राव जी ने समस्त दिल्ली के जितने भी जर्नलिज्म है, यानी कि जितने भी पत्रिका है, सबके साथ में मतलब के संवाद करने के लिए, उन्हें अपने बात बताने के लिए उनको इनवाइट किया था और वो भी कार्यक्रम हुआ होगा। और अभी तक तो जानकारी उसकी नहीं आ पाई है, लेकिन उसकी जैसे ही जानकारी आती है तो वो भी मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक जरूर पहुंचा दूंगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये जो जानकारी मैं आप लोगों को बताया हूं, ये जानकारी भी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। मिलते हैं नए वीडियो में और नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय।